अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से ऑनलाइन गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी। जुनैद साहब वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो बहुत शुक्रिया। ये मुस्तकिल मसला बन गया है आपका मियाँ साहब। जुनैद साहब कुछ पता नहीं चल रहा, मेरा ख्याल है कान ढिले हो गए ने जी। ये मियाँ साहब, जब आपकी रशियन लीडर प्यूटन से मुलाकात थी उस वक्त भी इसने खासा आपको तंग किया था। देखें एक मिनट जुनैद साहब, असल में जुनैद साहब मैं प्यूटन के साथ कोई ऐसा सीरियसली नहीं मिल रहा था। अच्छा। और ना ही कोई ये असल में जुनैद साहब, मैं ये हेडफोन अब लगाना शुरू हो गया हूँ। अच्छा। जी हाँ, और मैं वो उस वक्त तो मैंने दोनों तरफ हेडफोन लगाया हुआ था। अच्छा। एक कान में प्यूटन की आवाज आ रही थी। हाँ। और वो कह रहा था कि इंशाल्लाह आपको सस्ता तेल दिया जाएगा। हाँ। और दूसरे कान में गाना लगा हुआ था, गड्डी तू मंगा ले तेल मैं बुआनी है। तो मैं सोच रहा था कि तेल तो किसी ने पुआ ही देना है, क्यों साढ़े ते सान चढ़न दे। तो जुनैद साहब, बात ये है कि ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं, ये हर इंटरव्यू में कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है। मियां साहब, ये हैंड फ्री सेकंड हैंड तो नहीं? नहीं गौरी साहब, असल में आप तो माशाल्लाह ये काम खुद करते हैं। आपको मालूम है कि किसी वक्त कोई प्रॉब्लम बन जाए तो उसे लाइव शो में हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, ये फरमा दे कि आपका हैंड फ्री जो था वो किस कान वाला उतर रहा था, प्यूटन की गुफ्तगू वाला या गाने वाला? जुनैद साहब, वो जो गाने वाला था वो तो मैं बाहर से पक्का लगा के गया था। अच्छा। आपको शायद घुटने के ऊपर मेरी उंगलियां चलती हुई नजर नहीं आई। अच्छा। म्यूजिक तो चल रहा था, वो जो प्यूटन वाला था वो तंग कर रहा था। अच्छा। ये प्यूटन वाला हमेशा ही तंग करता है। और जुनैद साहब, मैं आपको एक और चीज ये यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ जी कि ये जो हेडफोन का सही फिक्स ना होना, ये कोई वजारत उज़्मा की कमजोरी नहीं होती, ये चैनल के टेक्नीशियन की वीकनेस होती है। अच्छा। हाँ। नहीं, आपने उस सिचुएशन को बड़ा अच्छा हैंडल किया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप माशाल्लाह टाई भी बड़ी खूबसूरत करते हैं और गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी लगाते हैं। लेकिन थोड़े से मजे का खेज लग रहे थे आप। नहीं तो टाई भी ताड़ी कुछ भी नहीं होती। उकाड़े तो किड्डी को अच्छी टाई मिल सकती है। नहीं, लेकिन आप प्यूटन से ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे थे। देखे जुनैद साहब, उकाड़े की दो ही चीजें मशहूर हैं, एक जुनैद सलीम और दूसरे बर्फ वाले गोले। लेकिन प्यूटन अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप पर छाए हुए लग रहे थे, आप जरा दबे दबे थे। यार तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेंदा? पिंडा तेरा दुकानदार वाला एंकर तो बन गए हैं। अच्छा मियां साहब, ये सवाल पहले भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ। तो फिर रहने दे, क्यों पूछ रहे हैं दोबारा? एक बात हो चुकी है तो उसकी जान छोड़ दे जुनैद साहब। नहीं, हस्बे हाल के व्यूअर्स का इस मामले को जानना बहुत जरूरी है हजूर। उसके बाद भी मुसलसल हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने कमोबेश हर जलसे में आपकी वो वीडियो दिखाते हैं, ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें आप फरमा रहे हैं कि देखो देखो मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं मांगने वाला नहीं हूं। तो ये क्या मामला है, ये कहां जाके खत्म होगा? देखिए, वो मुझे इल्जाम लगाते हैं कि मैं बाहर के मुल्कों में मांगने जाता हूँ। तो मैं नियाजी साहब से पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा बाहर जाते थे सरकारी दौरों पे तो साथ बिरयानी की देखें पका के ले जाते थे? वो कौन सा उधर
न्यूयॉर्क के मेन बुलेवार्ड पे खड़े होके न्याज बांटते थे। जुनैद साहब वो तो मांगने के वर्ल्ड वाइड स्पेशलिस्ट हुए हैं। उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए। वो तो एक अस्पताल के लिए पूरी दुनिया मांगते फिरते थे। मैं तो पूरे मुल्क के लिए मांगने जाता हूँ, अपनी कौम के लिए मैं हाथ फैलाता हूँ। मैं तो जुनैद साहब मुल्क को उस सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए मांग रहा हूँ जो सूरत हाल में ये पैदा कर गए हैं मुल्क के अंदर। ये भी मांग नहीं जाते थे। मैंने तो कभी नहीं सुना वो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर न्याजी साहब आवाज लगा रहे हैं, बालो कुड़ी हो वंडी दे पैसे लई जाओ। मेरा मतलब है कि बात वो करें, लोगों को वो बात बताएं जो जो एक अक्लमंद आदमी डाइजेस्ट भी कर ले। ये लोगों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? बस करें अब। मैं जुनैद साहब, मैं अल्लाह के फजल से अपने इस मुल्क के लिए, अपनी इस कौम के लिए निकलता हूँ। और अल्लाह के फजल से 29 साल हो गए हैं अवाम की खिदमत करते हुए। मेरी तो जुनैद साहब अवामी खिदमत की सिल्वर जुबली हो गई है। या फिल्म नौकर वोटीदा ने सिल्वर जुबली की थी, या अवाम के इस खादम ने सिल्वर जुबली की है। अच्छा मेरे बस अभी तस्करा बता दे कि ये ऐसे ही फिल्म का नाम ही था नौकर वोटीदा, या इंसान होता भी है वोटी का नौकर? जुनैद साहब ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे। आप और आपका वो अजीजी, आप तो इस काम के हेडमास्टर हैं। बल्कि आपने तो जितनी वोटी की नौकरी की तशहीर की है, अल्लाह आपको जिंदगी दे, लोगों की शर्मिंदगी खत्म की है आप लोगों ने। बीवी के तावेदार लोगों को हौसला दिया है आपने, हौसला। तो बात हो रही थी जुनैद साहब मांगने की, तो मैं अवाम के लिए मांगता हूँ, और 1000 बार भी अवाम के लिए मांगना पड़ेगा तो मैं मांगूंगा। इस न्याजी साहब के लिए तो अब्दुल कादिर पटेल ने कहा था, क्या खूबसूरत कहा था, जब इन्होंने ईदी वेलफेयर से चेक लिया था, तो पटेल साहब ने कहा था कि जिसने सारी दुनिया से मांगा है, इस जालिम ने उससे भी मांग लिया है। अच्छा मियां साहब ये तो फरमाए कि ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पे आपकी क्या टेक है? कभी इमरान खान की, कभी आपकी, कभी उसकी, कभी इसकी। साहब मैं हैरान हूँ, आप माशाल्लाह जी शऊर आदमी है। आपने इमरान खान की ऑडियो और मेरी ऑडियो एक ही छड़ी से आंक दी है। जुनैद साहब ये इमरान खान की और मेरी ऑडियो में आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। ये हमारी आवाजों में उतना ही फर्क है जितना मेहदी हसन की और गोगे की आवाज में फर्क है। आपका मतलब है कि इमरान खान की आवाज मेहदी हसन की है और आपकी गोगे की? आप टेलीविजन नहीं वॉच करते। आपने जुनैद साहब मेरा वो होटल की राहदारी में राह चलते हुए माइक छीन के जो मैंने गाया था, आपने मेरा वो गाना नहीं सुना? मैंने तो जुनैद साहब होटल की राहदारी में गाया, मैंने मीटिंगों में गाया, मैंने शादी में गाया, मैंने पहाड़ों की चोटियों में गाया, मैंने समंदर की लहरों में गाया, मैंने गाड़ी में जाते हुए मोटरवे पे गाया। मियां साहब तेल मेहंदी दा फंक्शन भी कर लेंदे हो। ओए ओ बांसुरी दी मोरी ते रखने वाली उंगल, क्या फजूल बात की है तुमने। मैं अपने फैमिली की शादियों पे आपस में गुनगुनाता हूँ। मैं जुनैद साहब अल्लाह के फजल से जो आवाज है, ये इमरान खान साहब की आवाज जो है वो असली है। मेरी जो ऑडियो लीक हुई है वो नकली आवाज है, वो मेरी आवाज नहीं है। मेरी अल्लाह के फजल से आवाज
लोग पहचानते हैं। जिसने मेरा गाना सुना है वो मेरी आवाज के फैन है। अकेले न जाना। ये देखे खुद सुरीले आदमी हैं गौरी साहब। ये आपके शागिर्द भी रहे हैं। नहीं जुनैद साहब, ये उस्ताद आदमी हैं, खुद गाने के उस्ताद हैं ये। मैं ये यहाँ वाजे करना चाहता हूँ कि जो मेरी जो ऑडियो लीक हुई है वो मेरी नहीं, अल्लाह रखा पेप्सी की आवाज है। मियां साहब, आप उस फनकार का नाम अल्लाह रखा पानीपुरी है। वो पेप्सी हो या पानीपुरी, काम ते पानी दा ही है सारा। मियां साहब, आप तो इससे कबल ये मान चुके हैं कि वो मेरी आवाज थी। देखिए जुनैद साहब, अगर आप कुछ देर के लिए ये मान भी ले, फर्ज कर ले जुनैद साहब, फर्ज कर ले कि वो मेरी आवाज थी, तो मैंने उसमें कौन सी बुरी बात की है ये बताएं मुझे। मैंने कोई उसमें को हीरे जवाहरात के लेन देन की बात नहीं की। ये कहते हैं कि मैंने उसमें मरियम बीबी के दामाद को कोई फायदा पहुंचाया है। हरगिज नहीं जुनैद साहब, उसका सामान इनकी हुकूमत में आया था, इसलिए उसका मेरी टेलीफोन कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। और मियां साहब, इन सब बातों को छोड़िए, आप ये तो देखिए कि महंगाई कहां तक पहुंच गई है। यार तेनों महंगाई दे नाल की लगे? तेनों जमाते इस्लामी वालों राशन आ रहा है, चुप करके खाई जा। यार एक मिनट, तुम तो सब्र करो। मियां साहब, एक तरफ महंगाई है, लोगों के पास जहर खाने को पैसा नहीं है, और आपने 74 लोगों की कबीना बनाई हुई है, और सुनने में ये भी आया कि आप मजीद भी वजीर रखना चाह रहे हैं। मियां साहब, इन्हें वजीर इकट्ठे कर रहे यसु पंजू खेड़ने। देखिए ये पिछली हुकूमत इस मुल्क का जैसा सत्यानाश कर गई है। अच्छा जी। इसे अब दोबारा ठीक करने के लिए और बंदे लगाने पड़ेंगे। अच्छा, काम ज्यादा हो तो लेबर ज्यादा भर्ती करनी पड़ती है। मैंने वजीरों के साथ, गौरी साहब जी। आप ठीक फरमा रहे हैं, मैंने कोई यसु पंजू नहीं खेलना। सारी दुनिया जानती है कि मैं किस तरह अपने बंदों से काम लेता हूँ, इसलिए आप तसल्ली रखें, फिक्र ना करें। आप जितने भी वजीर होंगे काम के लिए वेला कोई नहीं बैठेगा। मियां साहब, अगर काम के लिए वजीर बना रहे हैं तो मेरी खिदमत भी हाजिर है। तू केड़ा काम कर सकना है भाई, केड़ा काम कर सकना तू ते अपनी धुनी खुरकण वास्ते बच्चे नूं आवाज देना है। और जुनैद साहब, बच्चा भी एदा इंज नहीं खारिज करदा, कहंदा पहले 10 रुपये दिओ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ 500 ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ 10 ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे यहाँ जो फार्मिंग है ना मछली की, उसमें भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, और इसमें अभी बहुत ज्यादा इजाफे की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा। पहले यार आपको कई एकड़ों पे मुहित, आपको तालाब दरकार होते थे मछली की परवरिश के लिए। अब आप उतनी मछली जो है ना, वो आप एक छोटा सा पूल बना के ना 10 गज बाई 10 गज का इतना सा, और वो बिल्कुल आरजी सा पूल होता है, वहां पे आप उतनी मछली रख सकते हैं जितनी आप 2-3 एकड़ों में पाला करते हैं।